शास्त्र कहता है शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा होना चाहिए। ये 16 सोमवार की कथा में भी लिखा है, संकट सोमवार की कथा में भी लिखा है। जो संकट सोमवार का उद्यापन करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, जो सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत उद्यापन करते हैं, वो कथा में पढ़ लेते होंगे कि शंकर का प्रसाद चूरमा हो, बेलपत्री हो, जो भी आप प्रसाद है शिव का, उसको रात भर ना रखिएगा। अब फल तो भेज दिया था, वो फल चले भी गया था, रानी को पहुंच भी गया। रानी ने सोचा हम 2 महारानी हैं, उसने आखे फल के 2 टुकड़े कर दिए, दोनों ने खा लिए, दोनों को संतान हुई। संतान भी जो शंकर के फल के टुकड़े करे थे, तो औलाद भी आदि आदि हुई, संतान भी आदि आदि। नासिका का एक छिद्र, एक आंख, आधा मुख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी को हुआ, आधा दूसरी रानी को हुआ। जैसे ही रानी को आदि आदि संतान हुई, जरासंध के पिताजी को मालूम पड़ा कि संतान हुई, और दासियों ने आकर कह दिया संतान भी ऐसी हुई कि कुरूप हुई। आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, हाँ आदि आदि संतान, हाँ कहाँ है, लेकर आओ। जो लेकर आए देखा तो ये तो आदि आदि है। पिताजी ने कह दिया ऐसी संतान हमको नहीं चाहिए, ले जाओ फेंक दो इसको, ले जाकर कहीं फेंक दिया जाए, जंगल में, वन में ले जाओ, इसको डाल दीजिए वन के अंदर, ले जाओ इसको। एक दासी को भेज दिया, दासी ने ले जाकर उसको फेंक दिया। फेंका, आधा आधा टुकड़ा अलग पड़ा था। एक होई थी राक्षसी, पर कभी राक्षस कृत्य नहीं करा था, राक्षस कुल में जन्मी थी होई, पर राक्षस कर्म नहीं करा था। इसने निकल कर जा रही थी, इसकी शिव भक्ति बड़ी प्रबल थी, इसकी तप साधना बड़ी प्रबल थी। इस होई राक्षसी ने दोनों बच्चों को देखा तो अलग अलग थे, इसने अपने तप बल से बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ा, लेकर गई जरासंध के पिताजी के पास में ले जाकर कहा ये तुम्हारा बेटा है, टुकड़े टुकड़े कर कर अलग पड़ा था, मैंने अपने शिव आराधना से अपनी भक्ति से इसको जोड़ दिया है, ले तुम इसको रख लो। पर एक बात याद रखना राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने जोड़ा है, इसको कोई मारेगा तो ये मरने वाला नहीं है, पर बीच में से फाड़ कर अगर भाग अलग कर दिया जाएगा तो ये मर जाएगा। जरासंध को बार बार जोड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया। तब भगवान ने तिनका तोड़कर भाग विभाजित करे, तब भीम ने देखकर जरासंध के बीच में से फाड़ कर भाग विभाजित कर कर फेंके थे, फिर जीवित नहीं। जरासंध के पिताजी ने उस होई का सम्मान करा, सत्कार करा, पूजन करा। वही होई मरे हुए पुत्रों को जीवित करने लगी, इसलिए वो होई माता हो गई, अहोई अष्टमी हो गई, जिसका व्रत माताएं करती हैं। अहोई अष्टमी का माताएं भी व्रत धारण करती हैं, अहोई अष्टमी का, फिर वो अहोई अष्टमी हो गई। एक किसी माता जी ने एक प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ कोई कह रहा था कि जब नारी गर्भ से रहती है तो उसको शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए, तो उन माता जी से हमने लिखकर भेजा था कि हमको ये जरूर बता देना कि कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है कि शिव की आराधना ना करें। गर्भस्थ नारी भी शंकर की आराधना कर सकती है, कि हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है उसमें 5 वस्त्र दिए जाते हैं। कई कई माताएं बड़ी चतुर होती है, तीर्थ करने जाती है तो साथ में कपड़े ले जाती है दान करने के, तो कुर्ता तो दे देती है, एक पंडित जी को धोती दे देती है दूसरे को। समझना जरा, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत बहुत चतुर चतुर माताएं होती हैं। टोपी दे देगी एक को, साल दे देगी एक को। अब उसके मन में आया कि मैंने देखो कितना जोरदार पुण्य कमाया, मैंने सबके दिया। बोलो रे पंडित जी ने दिया कि नहीं दिया? अब पंडित जी ने बोलते हो हमें तो धोती मिली है, ये तो कुर्ता मिला, इसके तो ये सामान मिला, इसको ये मिला, तो ये
पर ये शास्त्र विमुख है। सुहागन स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को अगर वस्त्र देना है तो पूर्ण वस्त्र देना चाहिए। कभी साड़ी दे दी और चोली का कपड़ा नहीं दिया तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अब कई माताएं तो कहती हैं गुरुजी साड़ी में ही आजकल वो कपड़ा लगाया आता है। भले लगा हुआ आता है पर साड़ी में सिला हुआ होता है, वो बना हुआ होता है, उसको अलग करना पड़ेगा। तो या तो तुम उसको पहले अलग करके लाओ फिर दो। पर कभी भी सौभाग्यवती नारी को एक वस्त्र मत दो, एक वस्त्र कभी नहीं देना है। पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण दो देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता है। अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको, उसके साथ में एक जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, लच्छा होता है, पहले एक हाथ की मोली उसके अंदर रखो ब्लाउज पीस के साथ में, तो वो दो वस्त्र हो गए। वो एक नहीं कहलाएगा, फिर वो दो हो गए। पर माताएं पॉलीथीन में जब पैक करती है ना, पॉलीथीन में जमा लेती है, उसमें टीकी का पत्ता रख लेगी, वो लगाने की रख लेगी, कुंकू रख लेगी, सब कुछ रख लेगी, पर वस्त्र एक रखेगी। उसमें मोली नहीं रखती है, वो कलेवा नहीं रखती, उसमें नाड़ा नहीं रखती। उसमें सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप भोजन कराकर वस्त्र का दान कर रहे हो तो एक वस्त्र कभी सौभाग्यवती को नहीं जाता। वस्त्र जाते हैं तो दो दो, पांच दो, ऐसे वस्त्र बढ़ते हैं महाराज। लहंगा है, वस्त्र आदि के, रुमाल आदि के, ऐसे 5 वस्त्र करे जाते हैं। यहाँ तक आज तक का प्रमाण है महाराज जी कि ये जो आप लोग जो रबड़ बैंड वगैरह देते हो ये अपनी जगह पर है, पर शास्त्र रीति तो यहाँ तक कहती है कि जो पहले साटन चलता था चोटी को गुथने के लिए, उस साटन की भी महत्वता थी महाराज। भविष्य पुराण को उठाइए और भविष्य पुराण को उठाकर देखिएगा, कभी मौका मिल जाए आपको और आपके पास में अगर भविष्य पुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसको पढ़कर देखना एक बार। उसमें वर्णन आता है कि 5 वस्त्र में वो साटन भी गिना जाता है स्त्री के। कारण क्या था? तो कहते हैं जो साटन का दान देते थे, रिबिन उसको कहते, साटन का रिबिन बोलते हैं उसको, तो उसका जब दान देते थे तो जो परिवार टूट रहा होता था, जिसके परिवार में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, परिवार टूट रहा है, विभाजन की ओर चले जाता है, तो साटन का दान करने से परिवार जुड़ जाता था, इसलिए साटन दिया जाता था। अब आज के समय में तो कौन दे, फैशन है महाराज, थोड़ा वीआईपी चीज तो भगवान भी क्या वीआईपी में जाए कि बांस की डलिया में अनाज रखकर, सुहाग सामग्री रखकर ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो उसको बांस की डलिया, आपने पढ़ना उसमें लिखा है, आपके पास में तो किताबें होंगी उपवास की, बांस की डलिया में सामान रखकर दीजिए। बांस की डलिया, यहां लिखा नहीं कि प्लास्टिक की डलिया में पैक कर दो, यहां बांस की डलिया लिखिए। बांस क्यों? क्योंकि बांस शुभ कार्य का सूचक होता है। जब विवाह होता है तो बांस का मंडप लगता है, शुभ कार्य का सूचक होता है। बांस वंश की वृद्धि करता है। उद्यापन करने वाली नारी बांस की टोकरी में, बांस की पिटारी में सामान रखकर जब सौभाग्य का देती है, तो जैसे बांस की टोकरी एक दूसरे से गुथी होती है महाराज, और उस बांस के छोटे छोटे से रर्रे निकले होते हैं, हल्के से ले तो वो चुभ जाते हैं, उसी तरह जो दूसरी बांधाएं आती है बांस की टोकरी, उसको दूर भगाकर अखंड सौभाग्य प्रदान करती है, इसलिए बांस की पिटारी लिखी गई है। अब यूज करे कि नहीं करे तो एक काम करो ना, शंकर भगवान के दूध चढ़ाएंगे, भगवान यूज करे कि नहीं करे तो रबड़ी बना के चढ़ा दो, तो तुम्हारे ऊपर है। वस्त्र का दान देना है
आप किसी को ब्राह्मण 4 बेटे हैं तो आप बन सके तो पूर्ण 5 वस्त्र जो लिखे हैं वैसा दीजिए, नहीं बन सकता तो 2 वस्त्र दीजिए, भले कुर्ता पजामा दो, धोती कुर्ता दो, चाहे उसके साथ में एक रुमाल रख दो, पर वस्त्र 2 होना चाहिए, चाहे पुरुष को दो चाहे स्त्री को दो, और उद्यापन में दो तो 5 दो। कितने देना है? 5। कन्यादान में हमारे मौसा जी स्टील की टंकी दे रहे हैं। बर्तन कितना हुआ? जम के बोलिए जरा। 1 स्टील की टंकी दे रहे हैं। अब कन्यादान कराने वाले पंडित जी से उस कन्यादान का महत्व पूछिए कि कन्यादान करते समय 5 वस्त्र का, 5 बर्तन का, 5 वस्तुओं का प्रमाण वर्णित है। देखना, कई माताएं इतनी चतुर होती है कि बाकी की सौभाग्यवती नारियों को तो एक ब्लाउज का पीस दे देती है और बाकी का पूरा कपड़ा अपनी बहन बेटी के एक जैसा बढ़िया बना बुनू के एक जैसा उसको दे देती। हम मना नहीं करेंगे, बहन बेटी है तुम्हारी, हम मना नहीं करेंगे, दो उसको। पर जब उद्यापन का लोटा, कलश, डब्बा एक जैसा अगर सुहागवती माताओं को दिया है, एक जाजम पर दिया है, तो उसको भी वैसा ही देना। फिर जब वो विदा हो तब भले दे देना, पर जाजम पर एक। कितना सुंदर लिखा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में वर्णन किया गया, पहले हिंदू धर्म में नीचे बैठकर जब भोजन होता था, पंगत में होता था कि नहीं होता था? पंगत में जब भोजन होता था और परसगारी करने वाला कोई व्यक्ति गुलाब जामुन लेकर निकलता था, अपने अपने व्यक्ति को गुलाब जामुन दे देता था और बाकी के व्यक्ति को नहीं देता था। तो जितने को नहीं दी होती थी उतने का भूखे रहने का 1 वर्ष का दोष उस व्यक्ति को लगता था जिसने गुलाब जामुन नहीं दिए। 1 वर्ष तक के भूखे रहने का दोष लगता है। महाराज जी, आपके यहाँ 4 मेहमान भोजन कर रहे हैं, हाँ, आपका फर्ज है आप उनसे जाकर पूछे साहब रोटी ले लो साहब, उनने रोटी ले ली। दूसरे से पूछे साहब रोटी ले लो, हाँ नहीं ले, वो बात दूसरी है। पर तुम तो धामा लिए, अपने वाले के 2 पटक दी और बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है। फिर वहां अपना मौसा जी बैठा, उनके दे दी, मौसा जी 1 तो लो साहब, नहीं फूफा जी तुम तो लो साहब। अब तुमने मौसा जी ने फूफा जी तुमने तो दे दी, पर तेरा क्या होगा रे कालिया? अपना कभी तो अंदाजा लगा कि तूने मौसा जी के तो खिला दी, ने फूफा जी के खिला दी, और ये बाकी का जो बैठा था ये कई तरह काका जी था, इनके कौन देगा? अब उनको देकर उनके सामने तो खुश हो गया कि हमने मौसा जी के खिलाई। मौसा जी भी खुश हो गया, हमारा भतीजा कितना जोरदार, हमारा बहन का छोरा कितना जोरदार, लाके मेरा भांजा ने मेरे को खिला दी। पर ये बाकी को नहीं खिलाई, इसका पाप, इसका दोष किसके माथे? और ऊपर से कि हम तो खूब पुण्य का, हमारा पाप बहुत सारे हैं साहब, हिसाब लगाओगे तो मालूम पड़ेगा कि गलती कितनी हो गई। इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर
ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ, और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपन ने उन्हीं को गिना। ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, मैं 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, मैं साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं, बेटी खुद दान में दी जा रही है कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभियों बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहे हैं, देना हो तो ठाट से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए, तुम तो दान दो। अब तुम क्यों नहीं, तो तुम हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी को दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े तुमसे दान मांगे। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं, पढ़िए ना कथा। उस दिन भाभियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत है। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ सकती। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत छोड़कर फिर भोजन कर लूंगी। भाई भोजन की थाली से उठे, भोजन की थाली से भाई उठे। सबने विचार कर लिया, एक काम करो, जीजी भोजन नहीं कर रही है, दूर जाकर वहां आग लगाओ, टेकरी के ऊपर आग लगाना, एक चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में। मैं जीजी से कह दूंगा, वो चांद निकल गए और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। ये व्रत वाले दिन सबको बहुत दया आती है, बाकी के दिन कहां चले जाते हैं। थोड़ी कथा तो थोड़ी तुमको लगेगी कि सीवर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बात है, लगे तो लग जाए, अपने कहीं चिंता नहीं। पर कथा जिस तरह से बाजते हैं उसी तरह से बाजेंगे। तुम्हें अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट हाथ में धरा दादा पलटी दो, कहीं का दूसरा महाराज आ रहा हो ऊके सुन लो, उसमें कहीं टेंशन नहीं, अपने रत्ती भर भी हो, हाथ में ही रिमोट धरा है, वहीं की वहीं पलट दो जरा। जिस दिन तुम्हारा व्रत होगा उस दिन पति के विचारन की इतना दया आए, तेरा व्रत है, ले कुछ खा ले। क्यों कर रही है? कौन ने कहा तेरे को गुरुवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को सोमवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को ये करने का? वो व्रत करे, ये तो व्रत करे ने भेरू का पारा चढ़े,
ये समझ में नहीं आया। कौन किया तेरे को व्रत कर? कौन बोला? अब ले, एक टाइम तो भोजन कर ले। अब कितनी दया आ रही के, और यूं रोज दुकान पे अकेला कचौड़ी खा के आ जाए तब नहीं बोले कि ले जाऊं। तब फोन लगा के बोल देता, दुकान के कचौड़ी आई है ना मक्का की भुट्टा की, जोरदार बनी है, ले आऊं कि अभी आऊं मैं गाड़ी लेके। एक बार फोन नहीं लगाया कि एक बार लगा दे, अकेले ही निपटाया आया। ठेला पे जाके मीन क्या बोले, चाउमीन खाई गया, सब खा गया। और जिस दिन व्रत रहनी उस दिन तो खूब दया है, खूब दया। जैसे बेचारी अब भी जी रही है, इके पूरा खिला पिला के भेजो, इतनी दया है। ये बड़ी बड़ी विचित्र बात होती है। इधर ये एक जगह पर कहीं गए थे, वो जजमान चले गए तो वो बहुत अच्छे परिचित थे, नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। अब गए तो वहाँ पहुँचे तो वो बाबा जी को लिटा कर रखा था और घर की बहुएं आ रही थी और उनको दही पेड़ा मुंडा में खिला रही थी। अब मरा हुआ व्यक्ति मुंह में कैसे दही पेड़ा जाए, तो सब में भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए। जो आए आंख में आंसू, मुंडा में दही पेड़ा भरते जाए, मक्खी बिन बिन करे। अब हमसे नहीं रिया तो हमने एक को कह दिया, तू मत खिलाना दही पेड़ा, पानी पिला के जा। तू क्यों खिला रहे? जिसको दही पेड़ा खिला रहे हो उसकी बात कभी सुनी तुमने? जब जब वो टोकरा, जब वो बुढ़ा व्यक्ति मिलता था, एक ही बात कहता था, गुरुजी 5 बहुएं हैं पर आज तक मुझे गरम रोटी नहीं दी और मरने के बाद दही पेड़ा खिला। अब दया आ रही है भाइयों को। करवा चौथ की कथा बहुत ज्ञान की कथा है। कभी माताएं तो आप तक तो पढ़ती होगी, वो चलनी में मुंडा देखने से पहले तो पढ़ी जाए, उसके बाद मुंडा देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करे, ने फिर आरती उतारे। ये तो सब बात का छत के ऊपर का सारा प्रोसेस बात का। पर नीचे तो जब तुम पूजन करो तो उस समय पे किताब पढ़ने पड़े, और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा, जी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। कभी कभी भाभियां ननंद को समझाती हैं, क्यों लड़ कर वापिस आ जाती हो? तो नंदों को लगता है हमारी भाभी तो हमारा पक्ष ही नहीं ले रही, पक्ष नहीं ले रही, तुम्हारे को जोड़ना चाहती है भाभी, इसलिए करे जी जरा सी बात में दौड़ के मायके मत आया करो। भाभियों को ननंद बुरी नहीं लगती, पर कभी कभी जब वो बोलती है तो तुम्हारा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। पर हमको लगता है कि भाभी तो हमसे जलती है, हमको तो कह रही कि वहीं पड़े रहो, भरे जूता खाओ, कुछ भी करो, पड़े रहो। पर शास्त्र भी तो कह रहा है कि किस्मत में अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, और किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बार बार मायके वालों को अपने बीच में मत लाओ। हाँ, राखी पे जाओ तो पूरी सुना के आ जाओ, मना नहीं है, पर जरा सी बात में बस रसोई घर में काम करती जाए। क्या कर रही छोरी? मटका भर। तो तू क्यों भरे? थारी देवरानी कहीं कर रही है, वह कहीं करे, उनके कहने मटका भरे। मम्मी काय की किस्मत, वो तो उठ के ही नहीं आई नीचे तक अभी तक। तो तू भी काय को जाए, छोरा के चिमटी खोल ले जा कमरा में जा, तू भी काय को जाए। और ऐसी जोरदार पट्टी पड़ा है जिसका वर्णन नहीं। इतना जोरदार घर था साहब, और मंथरा की अम्मा ने सब तोड़ दिया, पूरा की पूरी पट्टी पड़ाई, सब तोड़ दिया। अब कथा कर रही है,
भाभियों समझा रही है ननद को, करवा चौथ की कथा में लिखा है। आप लोग कहोगे कि सिवर वाला महाराज कहां से बोल रहा है, तो करवा चौथ की कथा में से पढ़ लेना। भाभी ने समझाया मत करो पूजन, ये गलत है, नहीं मानी। तुम तो हमारा अहित चाहती हो, कर दिया पूजन, अर्घ भी दे दिया, जाके भोजन कर लिया। सब तरह से गणेश जी का अपमान हो गया, बर्बाद कर दिया भगवान। रोने लगी, बिलखने लगी। पूछा, अब माँ के गले लगकर रो रही थी सेठानी के माँ, बर्बाद हो गई मैं, सब कुछ नष्ट हो गया। माँ की आंख में आंसू थे। गलती क्या हुई है कुछ मालूम है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चौथ पर पूजन करी थी तो भाइयों ने आग जला दी थी, ये भाभियों ने कहा था। तो सास बोली, तेरी भाभियों ने तुझे पहले नहीं बताया? नहीं माँ, मैं अर्घ दे रही थी तभी भाभियों ने कह दिया था कि ये चांद नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अग्नि दिखाई है। तो बेटी गलती तो तेरी है ना। सवेरे से लेकर शाम तक जब भूखी रही, 8 बजे तक भूखी रही, 9 बजे तक भूखी रही, ने टोरा टोरी ने छोरा छोरी के बार बार छत पे भेज रही, देख के तो आया कि नहीं आया, देख के तो आया कि नहीं आया। एक न्यूज चैनल पे आ रहा था, एक न्यूज चैनल वाला किसी का इंटरव्यू ले रहा था। उससे पूछा, भैया व्रत आपका है कि आपकी पत्नी का है? पत्नी का है। तो आप बार बार उठ के छत पे क्यों जा रहे हो? चांद देखने के लिए। अच्छा, तो व्रत पत्नी का है तो चांद देखने तुम क्यों जा रहे हो? सुबह से मुझको भी कुछ नहीं दिया है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी निकल जा दादा। मैंने कहा था मेरे लिए कुछ बना दे, तो क्या अकेले के लिए काय को बनाऊं? इसलिए दोनों का शाम के साथ में बनाएंगे। तूने अपमान कर दिया गणेश जी का। ऐसा पिछली बार गलती हो गई मुझसे, वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे कैसे सुधारूं मैं, कैसे गलती को संवारूं? गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो? वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाता है। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है शक्कर का करवा, शुगर का करवा, भरा जाता है। गलती भाइयों ने भी कर दी। कभी कभी हमारी सहानुभूति, कभी कभी हम दूसरे को समझाने के चक्कर में अपना तत्व दिखाने के लिए गलती कर जाते हैं, अपना तत्व दिखाने के लिए। 16 सोमवार का उद्यापन कब होता है? प्रदोष काल में, शाम के समय। हम पूजन करने कब बैठ जाते हैं? दोपहर में 12 बजे, 1 बजे। हरतालिका तीज की पूजन का पहली पूजन कब होती है? प्रदोष काल में। प्रदोष की बात करते रहो। कई लोग पूजन कर लेते दोपहर में 2 बजे। चाय पीना पड़ेगी, भूख लग रही है, कुछ खा लूंगी, मना नहीं, पर समय का भी तो भान करो। दुकान खुलने का भी एक समय होता है 8 बजे, दुकान बंद करने का समय होता है 10 बजे, कथा का समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक। सबका एक समय होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा। उसी तरह हर पूजन का विधान है, समय है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के चंद्र आए जब तक आप भूखे रहते हो करवा चौथ के दिन। फिर जल्दी किस बात की है? क्यों इतनी जल्दी है? वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं, वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं आया।
अगर भगवान को दर्शन देना है और तेरे व्रत में अगर प्रबलता है तो भगवान तो छत के ऊपर पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास तो रख, भरोसा तो रख, पर विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, तो कहां प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त हो? हम उपास तो कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्रत नहीं करता, उपास नहीं करता, व्रत धारण नहीं करता, करते हैं, पर एक विश्वास नहीं जोड़ पाते, हमारा भरोसा नहीं रहता उसमें। एक दिन तुम बिना खाए पिए, बिना पानी पिए, बिना राल मुख में लिए एक दिन रहकर बताए कोई? बहुत कठिन है। जिस दिन आप किसी व्रत को उठाओ, शिव पुराण की व्रत शिव पुराण कथा कह रही है, जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाओ, सोमवार व्रत उठाओ, मंगलवार, एकादशी, कोई भी व्रत अगर आप उठा रहे हो तो पहले, सबसे पहले जाकर अपना जो परिंदा होता है ना, पानी का मटका, पानी का स्थल, पानी का जहां जल भरते हो, पात्र भरते हो, वो स्थल जो होता है ना, उस स्थल के पास में खड़े हो, हाथ जोड़कर निवेदन करो अपने पूर्वजों से कि मान लो अगर मेरे व्रत में कोई त्रुटि होती है, मेरे व्रत में अगर कोई गलती होती है, तो हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे घर के पूर्वज पितर, जितने मेरे कुल देवी कुल देवता आहूत वासुक जो भी हैं, आप उस व्रत को संभाल लेना, मेरी गलती को आप सुधार देना। उनके पास जाकर क्यों कहना चाहिए? क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं, हम छोटे हैं। माफी मांगने में, सॉरी कहने में, क्षमा मांगने में कभी पीछे मत हटो। कई माताएं तो बड़ी और चतुर होती है महाराज। हरतालिका तीज का व्रत आता है या करवा चौथ का व्रत आता है तो रात्रि को एक बार 3 बजे उठ के अच्छे से खा पी लेती है। बेटियों को उठा देंगी, बहुओं को उठा देंगी, माता उठ जाओ, जल्दी उठो, चाय बना लो, जल्दी से टोस्ट लिया, बिस्कुट लिया, ये लिया, वो लिया, और सब रात्रि के सुबह तो कि मम्मी अभी तो 3 बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाएगा, खा लो, खाओ। और हरतालिका तीज का व्रत सुबह से चालू हो, मालूम पड़े करवा चौथ का व्रत सुबह से चालू हो, और ये सब रात के 2-2:30 बजे, बेचारा पति तो सो ही दिया और ये सब निपटा निपटूली, और सवेरे उठते से ही आज तुम्हारा मुंडा सुखी रिया। अब पति बोले तो आज व्रत है ना तुम्हारा। अब उसको क्या मालूम कि बेचारा वो तो सो ही रिया था, नहीं 3 बजे तो मिक्सचर सेव सब निपटा गई, पराठे बने के रखे थे वे भी खा गई। सुबह डब्बा देखा कि गाय की रोटी देना है तो एक नहीं मिली, आधी रात के तीनों देवरानी जेठानी सब खा गई सब। और वो के बाद भी कह रही 1-2 और बना के धर देती ना अपन, रात के तो अच्छा रहता, तो रात के धर देती तो और वो खा जाती और कम। करा है शिव व्रत, करो, बोलते जाओ जरा जल्दी। कोई आपसे प्रश्न कर लेगा कि आप हर साल करवा चौथ का पूजन करती हो, चलनी में मुंडा भी देखो है, चलनी में मुख भी देखती हो, दिया भी लगाती हो, करवा भी भरते हो, पूजन भी करते हो। तो सबसे पहली करवा चौथ की पूजन करी किसने थी? तो शास्त्र कहता है सबसे पहली करवा चौथ की पूजन माता द्रौपदी ने करी थी। किसने करवाई थी? तो कहा भगवान कृष्ण ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे। घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा है। अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है, और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है 2 अक्षौणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता? तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी 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 ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया? भगवान बोलने लगे द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है? द्रौपदी बोली नहीं प्रभु। क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं?
दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर, हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं। वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा, अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है, तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा, जिसका वो स्मरण कर रहा है, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहा है? भगवान मन में सोचे, वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया। भगवान ही आया है ना दौड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया ना। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। एक बार तुलसीदास जी एक पद लिख दिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी ने पद लिखा कि हर एक में राम समाया है, चप्पे चप्पे में डाली पशु पक्षी सब में भगवान राम समाये हैं, तो तुलसीदास जी लिखकर जा रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया और आकर कहा, अरे काका उधर मत जाना, तुम लाल कलर की धोती पहने हो, उधर जाओगे सामने से एक बेल आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंदी आ रहा है, वो तुम्हें पछाड़ देगा, मार देगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने अभी चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जान। अभी मैंने चौपाई लिखी, सब में राम है, तो बेल में भी तो राम होगा, नंदी में भी तो राम होगा, वो मुझे नहीं मारेगा। तुलसीदास जी आगे बढ़े, बेल ने सींग से उठाया, तुलसीदास को पटक दिया, और बाबा तुलसीदास जी को जैसे ही पटका, तुलसीदास जी दौड़ कर गए, सीधे पहुंचे गंगा के घाट पर, कलम उठाई, जो चौपाई लिखी थी उसको काटने लगे। इतने में हनुमान जी महाराज आकर खड़े हो गए, काट मत देना, रामायण की चौपाई एक मत काट देना, बिल्कुल मत काटना। तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोला, मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में मैंने राम देखा, तो फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, तुमने सब में राम देखा, बेल में भी राम देखा, नंदी में भी राम देखा, तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो तुम्हें बताने आया था कि उधर मत जाना? बोलने तो आया था ना तुम्हारे पास में कि उधर मत जाओ। भगवान अपना असली रूप रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। अगर भगवान असली रूप रखकर आ जाए, 4 हाथ लगाकर, सुदर्शन चक्र लेकर, त्रिशूल लेकर भगवान तुम्हारे पास में आ जाए और आकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम तो सोचोगे कहीं नाटक वाला आ गया, 10 रुपए निकाल के पर्स में से लाओगी और तुरंत दे दोगी, ए बाबा लो 10 रुपए लो, चलो यहाँ से बढ़ो। तो भगवान कभी ऐसा रूप रखकर नहीं, असली स्वरूप में तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान तो आपका कोई अपना बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, जब तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो काम तुम्हारा तुरंत हो गया, किसी के माध्यम से हो गया, तो उसको धन्यवाद देना परमात्मा को कि तू रूप रखकर आ गया, तूने स्वरूप बदल लिया, आज कार्य को सफल कर। आपको लगेगा मेरे चाचा जी के लड़के ने करा, मेरे मौसा जी के लड़के ने करा, मेरे काका जी थे, वो तो फोन उठा लिया उनने और जरा सी देर में ब्लड की व्यवस्था कर दी। वो तो मेरी जीजी बहुत अच्छी है, बुरा वक्त में हमारे सामने आ जाए। वो तो हमारा काका का छोरा ऐसा, एक फोन लगाऊं ने तुरंत आ जाए। वो काका का छोरा नहीं आ रही है, वो जीजी नहीं आ रही, ना बुआ आए, ना जीजी आए, ना काका आए, ना नाना आए, ना पापा आए, ना बुआ आए। ये तो वो इशारा करता है, पुतले की तरह उठाकर तुम्हारी को नचाता है और तुम्हारे पास भेज देता है। और उसका ऐसे तो तुम फोन लगाओ तो उठाए नहीं, पर एक जरा सा कुछ हुआ और तुमने फोन लगाया ना, डॉक्टर उठा ले, तो तुम्हें लगे कि लगे, नहीं तो डॉक्टर सबके तो लाइन लगी रहे, उनके पास तो काम कितना, और एक फोन करा मैंने और जरा से में उठा लिया, उनने बता दिया और मेरा बेटा ठीक हो गया। मतलब वो है जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की। कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है, एकांत में मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां
किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छीर्ण नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं, क्या मैं उपास छोड़ दूं, क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के जरा। नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग है, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछती मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, पर पानी से हल्का क्या हो सकता है? तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूँ। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेरे तो हल्का। अब इसने सोचा तेल से हल्का क्या हो सकता है? रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े, तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की। तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा सुन, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लूं, तो दलिया थूली, वो गेहूं पीसी हुई, तो थूली बना लूं। पति बोला मूर्खों जैसी बात करेगी, थूली तो भारी होती है। तो क्या भारी कैसे होती है? कि बना के देख। अच्छा, अब उसने थूली बनाई। अब पति ने कल ला जरा कटोरा में दूध लेकर आ, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ गई। ये देख भारी है कि। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूँ, चल अब एक चम्मच तेल ला, हाओ कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाला तेल, देख हल्का है कि नहीं तेल, हाओ। अब इसी तेल में अब तू पूड़ी तल, रोटी बनाकर उसको तल, तो क्या देख ऊपर तेल रही कि नहीं तेल रही पूड़ी, बस ये सबसे हल्का, ये मुझे खाना। पत्नी भी माथा पकड़ के बैठ गई, पक्का बेहरू है। अब हल्का, इससे हल्का कहां ढूंढोगे? पत्नी की तो इच्छा रहती है कि जितने जन्म लूं आप ही मिले, पर कभी कभी पति से भी पूछा जाए कि जितने जन्म ले उतनी बार ये जगदम्बा मिले, तो भगवान भी कह देगा मिलेगी तो यही, पर थोड़ी डिजाइन चेंज कर दूंगा। तो फिर पति भी बोला डिजाइन भले मत चेंज कर जे, पर इसका बुद्धि चेंज कर, और कहीं नहीं चाहिए, डिजाइन तो चलेगी यही है। ये है अच्छी, ठीक है, कई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम भी सब करे ने, पूरा परिवार के संभाल के चले ने, आगे आगे बढ़ के करे ने, कोई नहीं करे ने, 10-20 का खाना अकेली बना ले, ये अकेली खिला दे, दमदार है, बाजार भी अकेली चली जाए, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, एक रत्ती की कमी नहीं इसमें। फिर क्या दिक्कत है? बस में कई कमी नहीं है, बस वो एक वो जो आधा तोला की है नहीं, बस बेही गड़बड़ है, बाकी कई दिक्कत नहीं है। भोले बाबा हम तो बहुत झूठ बोले हैं,
बोले बाबा भूख लग रही थी ना, इसलिए सबसे पहले खा लिया। तुम्हारा मंदिर ही नहीं खुला था सुबह से, 8 बजे तो मंदिर खुला, तो हम तो सुबह 6:30 बजे उठे तो बिस्कुट तो खा ही लिया, क्योंकि बीपी ऊंचा नीचा हो जाए। भगवान से कहने में क्या जाए, भगवान से कुछ छुपाओगे? अरे बोलो तो चल के, भगवान तो खुद कैमरा है, सब देख रिया है। तुम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो पर उससे नहीं। आज हमारा एकादशी का व्रत है, भूखी रहते नी बनी भगवान, इसलिए सुबह से 1 गिलास दूध की राजगरा की खीर बना के निपटा गए। पर कई करूं भगवान, भूखी नहीं रिवाय मार से, भूखी नहीं रिवाय। कल कोई भैया पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ महाराज जी कथा करने आते हैं तो वो उपवास रखते हैं 7 दिन भागवत जी में, और वो एक टाइम भोजन करते, एक टाइम फलार करते। और एक महाराज जी पहले आए तो वो तो भोजन ही नहीं करते थे, फलार ही फलार करते थे। तो तुम क्या करते हो? हमने कहा दोनों टाइम खूब चरे। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कोई सोमवार का व्रत रख दिया, कोई मंगलवार का व्रत रख दिया, और कई नवरात्रि का व्रत रख रहे, हम तो 1 लौंग पे करें, वो के देखा लेकिन दूसरे दिन कर लिया 1 लौंग पे, और ऐसी पड़ी हॉस्पिटल में कि नाक की भी लौंग बहा। सब देखना पड़ता है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में कितना अंतर है क्या। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता था तो कहा जाता था 4-5 काका ससुर ताऊ ससुर होना चाहिए, 8-10 बुआ हो, 6-7 मामा ससुर, 2-4-6 मौसी ने मौसा जी, तब देवर 2-4, तब बेटी को बिहाते थे। आज के जमाने में तो लड़की के लिए लड़का देखें तो देखना जरा डोकरी नहीं हो तो अच्छा, सास नहीं होनी तो सबसे अच्छा, ससुरा अकेला बेचारा वो तो चुप रहेगा, उसका कहीं जाए वो चलेगा, ठीक है। और बस सर्विस वाला होना चाहिए। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि वह सर्विस वाले से तो अच्छा किराना वाला था रे। लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि कम से कम नौकरी वालों को तो निकाल के भेज दिया था। पूरा इंदौर से ऐसा ऑटो में भरा भरा के जा रहा था, तुमने भी देखा होगा है? टीवी में अखबार में सब दूर चल रहा, तो लोग ऐसे जा रहे हैं ऑटो में भरा भरा के, ने मोटरसाइकिल ने गाड़ी ने बस ने सब में भरा के जा रहे हैं ढेर सारे। तो कि कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मुंबई ने पूना तो कहीं अहमदाबाद तो कहीं वहां से, कोई के वहां से, सब दूर से आ रहे हैं। तो तुम काय को जा रहे हैं? तो क्या हमारी नौकरी थी, तो नौकरी थी तो वहां क्यों नहीं रिया? नहीं अब हम हमारे घर जाके हम तो धंधा पानी से खोलेंगे, सब दुकान मकान डालें, तब जाके कहा आखिर ढूंढा सर्विस वाला, चॉइस आपकी थी और मिला भी सही, मना नहीं है। पर भगवान से कहना जो मेरे भाग्य में लिखा हो, वो सर्विस वाला हो, धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, कैसा भी हो, पर वो मेरे भाग्य में लिखा हो और मेरे को सुख मेरे भाग्य में लिखा हो। हम दोनों जब रहें तो प्रेम वश रहें, मालूम पड़े तलवार और भाला लेके रोड पे ना मिले। ऐसी तो शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले न मोहल्ला सुने। ऐसा नहीं चाहिए। जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में है। जहां लिखा होगा वहीं होगा, उसके लिए कोई विचार नहीं करना है हमको। मृत्यु का जब लिख दिया उसने तभी जाना है। उससे पहले अगर तुम सुसाइड कर भी लोगे ना, ये बांध बुंदा के और कुछ खा पी के या ट्रेन के नीचे या बस के नीचे, कुछ नहीं होना है। अभी भी मंडरा रहे हो, बाद में भी मंडराओगे। बस अंतर इतना है, अभी नीचे मंडरा रहे, उससे ऊपर मंडराओगे। बैकुंठ नहीं जाने वाले, न नरक। प्रेत की योनि में पड़े रहोगे, भटकते रहो। मन में अगर प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना कि मैं तो नहीं मरूं दादा। सियोर वाला महाराज बोला है मंडराते रहोगे का मतलब, इससे तो जीता ही जी मंडरा लो।
सही है कि गलत है? कभी इधर कभी उधर, काय को मारे, जीते जी भी मंडरा होते मर। तो इसलिए निवेदन ही, फालतू का काम तो करना ही नहीं हमने। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, माता पिता से झगड़ा कर कर बेटी किसी अन्य वर से विवाह कर लेती है, या बेटा उस कन्या से विवाह कर लेता है। खूब समझाया माता पिता ने, खूब समझाया गुरु ने, खूब समझाया रिश्तेदारों ने, मत कर, पर नहीं माना। किस्मत में लिखा था, कर लिया, और मालूम पड़े 2 साल बाद दोनों अदालत में फिर खड़े। अब हमें को रहना ही नहीं साथ। इस कथा को कई लोग सुनते हैं तो गलत विचार कर लेते हैं कि पार्वती जी ने भी जिद करी थी शंकर जी को पाने की और उनसे विवाह किया था, तो मैं भी जिद करूं। नहीं, पार्वती शंकर को अपना पति बनाना चाहती थी, तुम ये संसार के व्यक्ति को अपना बनाना चाहती हो। उसमें और शंकर में अंतर है, हो समझ लेना जरा अच्छे से। आप रोज प्रातः में उठकर भगवान भोलेनाथ को, आज रोज प्रातः में उठकर भगवान राम को, कृष्ण को, शंकर को, भवानी को, जगदम्बा को, दुर्गा को, आप सवेरे से उठकर भगवान से ये प्रार्थना करा करो कि मुझे प्रिय है वो मत देना, आपको प्रिय हो वो करना। क्योंकि हम बच्चे हैं। अगर बच्चों, और एक बच्चे को आप ले गए टॉफी की दुकान पर, एक बच्चे को ले गए किराने की दुकान पर, और दुकान वाले ने कहा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा प्रसन्न, आज ये बर्नियां रखी हैं टॉफी की, तुम्हारे साथ में जो छोटा बच्चा आया उससे निवेदन है कि इसमें से टॉफी निकाले। छोटा बच्चा कितनी टॉफी निकालेगा? छोटा बच्चा कितनी टॉफी निकालेगा? जितनी उसके छोटे छोटे से हाथ में जितनी आएगी उतनी उठा लेगा। और अगर बड़ा कहीं का व्यक्ति होता तो वो इतनी सी टॉफी उठाता? कोई कह दे कि किराना की दुकान में से, ये दुकान में से आप सामान उठा लीजिए, तो वो सबसे पहले तो टॉफी तो उठाता ही नहीं। अगर उठाता तो उसमें से काजू, बादाम, अखरोट, इलायची ने, लौंग ने, सारा केसर ने, इत्र ने, सब काम की सामान उठा के अपना अपना जेब में रख लेता। एक बार एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि जिसको मैं कल दरवाजा बड़ा खोलूंगा, मेन दरवाजा खोल दिया जाएगा, जो जिस चीज को छुएगा उसको वो चीज दे दी जाएगी। अब राजा ने दूसरे दिन दरवाजा खुलवाया, सब दौड़ दौड़ कर गए। किसी ने राजा का हाथी, किसी ने घोड़ा, किसी ने माला, किसी ने कंठी, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरा, किसी ने बीठी, किसी ने अंगूठी, किसी ने कड़ला, किसी ने महल, किसी ने सिंहासन, जिसको जो पसंद आया सबको स्पर्श कर दिया। राजा ने सबको सब कुछ देने की तैयारी कर ली। एक 14 वर्ष की लड़की, 14 वर्ष की बच्ची राजा के पास जाकर खड़ी हो गई और राजा का हाथ पकड़ लिया उसने। राजा का हाथ पकड़ा तो राजा कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ के यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? एक काम करो, इतना सारा सामान है, तुम भी कुछ छीलो, तुम भी कुछ स्पर्श कर लो, जिससे तुम स्पर्श करोगी तो तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आराम से निकल जाएगी, तुम वस्तु को छुओ। तुम मुझे स्पर्श क्यों करी हो? तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ी हो? तुम जाओ और वस्तु का स्पर्श करिए, जाओ और वस्तु को छुओ। वो 14 साल की बच्ची ने राजा से कहा महाराज, अगर हाथी को छूंगी या सोने की माला को पकड़ूंगी या हाथ के कड़े को पकड़ूंगी या पाँव की पायल को पकड़ूंगी या हीरे के मुकुट को पकड़ूंगी तो ये हीरे का मुकुट तो 2, 4, 8 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में बेच बेच कर खा जाऊंगी। पर आपका हाथ इसलिए पकड़ रखा है, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो ये वस्तुएं तो खुद मेरी हो जाएगी। संसार का हर व्यक्ति वस्तु पकड़ने का प्रयास कर रहा है, संसार का हर व्यक्ति वस्तु छूने का प्रयास कर रहा है। हे भगवान, मुझे इतना बड़ा प्लाट है उसमें मकान बना दो, हे भगवान मुझे कहीं से मकान दिला दो, हे भगवान बहू को छोरा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा। भगवान से हम जो मांग रहे हैं केवल हम वस्तुओं को छू रहे हैं, पर हमने भगवान से ये नहीं कहा। भगवान बोले बाबा बहुत दिन हो गए, तुम मेरा घर का रास्ता भूल गए हो, चलो आज कुबेर भंडारी, एक कुबेरेश्वर महादेव, बहुत दिनों से तुम यहाँ रह रहे हो, एक काम करो ना, अब हमारे घर चलिए, हमारे पास चलिए, चलो अपन अपने घर चलते हैं, थोड़ा दिन अब हमारे यहाँ पर निवास करना, चलो हमारे साथ। कभी हमने शंकर से कहा, कभी हमने राम से कहा कि बहुत दिन से अयोध्या में रह लिए। ओरछा की रानी
ओरछा में निवास करने वाली वो रानी भगवान राम के मंदिर पर अयोध्या में जाती है और अयोध्या में जाकर कहती है मुझे राम को लेकर जाना। अब राम को लेकर जाना है तो राम कहां मिलेंगे? कुछ नहीं खाया अयोध्या की उस ओरछा की रानी ने, भोजन तक नहीं किया, पानी नहीं पिया, अयोध्या के सरयू के घाट पर बैठी रही, भगवान से विनय करती रही कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं ओरछा में। भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहती हो रानी? रानी कहती है तुम्हें अयोध्या से छोड़कर ओरछा चलना है। ओरछा हम क्यों जाएं? हम यहाँ के राजा हैं। रानी कहती चिंता मत करो, वहां के भी राजा बना देंगे आपको, आप तो चलो। हम चलेंगे तो सही, पर हमारी मूर्ति को तुमने कहीं रख दिया तो वो उठेगी नहीं। ठीक है, रानी गोदी में लेकर भगवान राजा राम को लेकर चली। ओरछा में पहुंची, नगर में खूब आतिशबाजी हुई, खूब नगर में डोंडी बंधी, खूब उत्साह हुआ कि आज रानी भगवान राम को लेकर आ गई। आज अवध का राजा आज ओरछा का राजा बन रहा है। आज अयोध्या के नरेश आज ओरछा के नरेश बन रहे हैं। और रानी लेकर आई, राजा से कहा मेरे को बहुत जल का प्यास लगी है, आप इस राघव जी को गोदी में ले लो। राजा ने गोदी में लेने की जगह उनको सामने एक खिड़की थी, उस खिड़की में विराजमान कर दिया और उसमें एक स्थान, एक आलय में विराजमान कर। भगवान देखे, उठाया उठे नहीं, चलाया चले नहीं, बस रानी ने कह दिया यही अवध के नरेश अब यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। अयोध्या के राजा राम ओरछा के भी राजा राम बनकर विराजमान हो गए। निर्मल मन सो मोहि पावा। समझने वाला व्यक्ति कुछ भी समझे, पर आपकी वाणी की मिठास तब पूर्ण होना चाहिए। अब समझने वाला तो कुछ भी समझ जाता है। एक दो व्यक्ति जा रहे थे, बेचारे ठंड का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही। अब ठंडी इतनी पड़ रही और बेचारा पीछे वाला तो हवा में बच जाए, पर जो आगे बैठा था उसको तो बेचारे को ठंड लगे। अब वो पहना था कोट, अच्छा बढ़िया कोट, अब कोट तो पहना था पर उसकी बटन नहीं लग रही थी। अब इसने सोचा अब क्या करूं, सामने से हवा आ रही, करा क्या जाए। तो इसने बेचारे ने पीछे वाले का कहना माना और इसने कहा कि एक काम कर, कोट को उल्टा पहन ले। अब ये गाड़ी रोका, रोक के कोट को निकाला, निकाल के कोट उल्टा कर लिया। तुमने भी देखा होगा, कोई कोई पहन लेते। अब आगे से प्लेन हो गया, पीछे से बटन हो गई, कोट उल्टा। 8-10 किलोमीटर चले थे और पत्थर पे गाड़ी चढ़ गई, दोनों नीचे फिका गए। अब दोनों नीचे फिकाए तो कुछ गांव के लोग वहां के मोहल्ले के आ गए, आते से इन्हें उठाया, उठाते से इन्होंने बेचारा जो गाड़ी चला रहा था इसको देखा, देख के सब की सब घबरा गए। बेचारा बताओ, वो पीछे वाला तो ठीक है पर आगे वाले की तो मुंडी बेचारे की उल्टी हो गई। अब सारे ने मिलकर विचार करा, अपन ने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, पर आज एक पुण्य करेंगे, इसकी मुंडी सीधी कर देंगे, इसका जो मुंह है वो सीधा करना है। तो 4 ने तो नीचे से पकड़ा और एक ने जो मुंडी घुमाई, अभी तक तो जिंदा था, बापड़ा निपटी गया। ले कल कोई माताजी कह रही थी कि गुरुदेव हमने गुरुजी से मंत्र लिया था। अब समझना, ये कथा और ये कथा एक ही, उसको समझ कर जरा दें। हमने गुरुजी से मंत्र लिया था, हमने कहा ठीक है। फिर अब गुरुजी ने इतना बड़ा मंत्र दिया, इतना बड़ा मंत्र दिया कि वो हमको याद करते भी नहीं हो रही है। तो क्या हम दूसरा गुरुजी से मंत्र ले लें क्या? हमने कहा ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई गुरु तुम 2-4 बना लो। हाँ, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु का वर्णन है। नहीं, हमने तो एक महाराज जी से पूछा था, उन्होंने कह दिया था कि पीपल का पत्ता पे वो गुरु जी का नाम लिख लो, उसके पानी में छोड़ दो, गुरु मंत्र गया। हमने कहा ऐसा कैसे गया भाई? ऐसे तो तुम गुरु जी को उठा के पानी में छोड़ दो, गुरु जी गया। ऐसे कहने से तुम्हें किसने अकल दी है, बुद्धि कि पीपल का पत्ता पे गुरु जी का मंत्र लिख लो ने, नाम लिख लो ने, वो के पानी में बहता पानी में छोड़ दो ने, मंत्र गया तो समझ लो। बस
दूसरा गुरुजी का मंत्र ले लो। हमने कहा इतना बड़ा मंत्र है, ठीक है, जो गुरु ने दिया गुरुजी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि हमको छोटा मंत्र दे दो, गुरुजी छोटा दे दे। गुरुजी हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है, पर हरतालिका तीज का जो व्रत है इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय, दूध, जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय से, मन से, चित्तवृत्ति, इस मन के अनुसार शंकर को समर्पित करिए हृदय से। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है, मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर
कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। हरतालिका तीज का पूजन करो और मन में सोचो कि बताओ इतना बड़ा व्रत 13 साल तक करना है, उसके बाद उद्यापन करना है। उद्यापन करने के बाद क्या कर सकते हैं, तो कि व्रत तो बड़ा है, पर उद्यापन करने के बाद एक काम कर सकते हो कि फिर आप कुछ थोड़ा बहुत जो भी चाय वगैरह है, दूध प्रसाद है, कोई फल फ्रूट है, नहीं बनता शरीर से, कर सकते हो, ले सकते हो। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, शाम के समय पर। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो आपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई घरों में पहले शंकर जी रख देते हैं, फिर निशाना मिला के कि पंखे से मिले के फिर फुलेरा। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित करो, पर करो। अब कई लोग कहते हैं हम व्रत नहीं रखते तो भी चढ़ा सकते, बिल्कुल। हरतालिका तीज का पूजन, शंकर की आराधना तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में कहीं तो होती होगी। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कोई तो तुम्हारे यहाँ करता होगा। 5 मिनट उसको कह दो कल हरतालिका पूजन कब है, तो वो बोलेंगे इतनी तारीख को। अच्छा, अब हमको सूचना दे देना, हमको थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करना है, नमन करना है, उनको दंडवत करना है, उनको साष्टांग करना है। क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपए कमाएगा, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है,
वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इसलिए कहा गया हस्त नक्षत्र। केवल सारे व्रतों में एक व्रत ऐसा होता है, हरतालिका तीज का व्रत, जिसमें लिखा होता है हस्त नक्षत्र की तृतीया। क्यों? क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है वो मनोकामना को पूर्ण कर कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम माता, जब माताएं पूजन करती है तो रात्रि भर जागरण भी करती है ना, तो रात भर ढोलक पीट पीट के तो भजन गाती रहे। तांबा का हंडा तातो दरो पानी नीनाए बोला नवा। कि जब हरतालिका का पूजन होता है ना तो भगवान के ऊपर माताएं खूब सामान चढ़ाती, खूब सामान है, और थाली भर भर के लाती। ने मक्का भी लिया, इन्हें भुट्टा लिया, इन्हें ककड़ी लिया, इन्हें नारियल, सब धरती जाए। शंकर और पार्वती नीचे दबे, नीचे शिव पार्वती बड़े दबे, ऊपर से फुलेरा बंधा, इधर दिया लगा, अगरबत्ती लगाई, और चारों तरफ से माताएं घेर के बैठी। शंकर जी भगे कहां से? चारों तरफ से घेर के बैठी, और जो भगवान की पूजन करने में लगी, भगवान भी मन से अंदर विराजमान हुए। शंकर पार्वती दोनों बात करते रहते हैं। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं पूरी ककड़ी मेरे ऊपर धर दी है। शंकर भगवान बोले चिंता मत कर, अब तो सुबह 4 बजे उठेगी, बैठी है। अब जब ये ठंडा करने जाएगी ना विसर्जन करने, तभी हटेगा। कल कोई माताएं कह रही थी गुरुजी हरतालिका तीज पे मान लो हम कीर्तन नहीं करें और कथा सुने आपकी शिव पुराण की, तो कौन ने मना करा? बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगा लो, कौन मना करेगा? बड़ी टीवी लगा लो और लगा लो शिव महापुराण की कथा, और जब पूजन करना है उस समय टीवी को बंद कर दो, आरती करो, पूजन करो, फिर चालू कर दो, सुनो कथा, कौन मना कर रहा है? रात्रि को हरतालिका तीज के दिन अपने अपने जितनी माताएं इकट्ठी हो, मन नहीं लगे कथा में मन लगाओ, उतनी देर शंकर की शिव महापुराण की कथा निकालो। कि व्रत कथा सुनना है कि गणेश कथा सुनना है, शिव महापुराण की कथा लगा के बैठ गए। जो चालू हुई तो थोड़ी थोड़ी देर में तुम कहीं चले भी गए, वापिस आओगे तो कम से कम 2-3 घंटा तुम्हारे कथा में मन लग तो जाएगा, और शंकर की कथा में मन लग जाए, जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। और मान लो गुरुदेव हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कहीं हरतालिका व्रत हो ही नहीं रहा हो, कहीं फुलेरा बंधा ही नहीं हो, तो शंकर जी के जितने मंदिर होते हैं कहीं ना कहीं तो फुलेरा बनता होगा शिव जी के ऊपर, तो वहां जाकर भी आप समर्पित कर सकते हो। पर प्रयास करना कि उस दिन शिव जी के ऊपर फुलेरा होना चाहिए, जलाधारी नहीं। व्रत टूटता कब है? व्रत आपने करा, अचानक कब टूट गया? जब कोई अपना पोता पोती नाती रिश्तेदार आया, लो दादी मुंह में, तुरंत उसने एक टॉफी देके चले गया, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा आज तुम्हारी एकादशी थी। जब मुंडा में टॉफी चली गई तब याद आई एकादशी थी। अब छोरा ने खिला दी, मैं कहीं करूं, अभी गई भी शरीर मुंडा में लेके कुल्ला भी करके आई, पानी भी सब ढोल की आई, पर अब वो अपना ही था, प्रियता था, इसने ही था, टॉफी चली गई। दूल्हे को हमारे यहाँ कहते हैं बना, दुल्हन को कहते हैं बनी। दोनों में ही नहीं बने तो समझ लेना काय का बना और काय की बनी। दोनों में बने तो समझ लो बना और बनी, नहीं तो इसका कोई मतलब, इसका कोई महत्व नहीं। आज का दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाए, रथ पे बैठ के जाए, वो नंदी पे बैठ के गया। जरा अंदाजा लगाइए दिमाग में, बुद्धि में, कि बारात पार्वती जी की कितनी जोरदार निकली। दूल्हा बैठा नंदी पे, नंदी पे भी बैठा तो सीधा नहीं बैठा, औंधा बैठा, उल्टा। नंदी का मुंह इधर, शिव जी का मुंह उधर। किसी ने पूछ लिया तुम सीधे क्यों नहीं बैठ रहे? शंकर भगवान बोले आगे से नंदी देखेगा बारात, पीछे से हम देखेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो रही, इसलिए हम उल्टे बैठे। अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर वालों को सूचना दी गई कि इनके केस सुलझाओ। एक पार्लर वाला आ भी गया अच्छी अटैची लेके, वहीं पे बैठा था भृंगी, 5 आंख से जो देखा तो देखते से ही बोला हमारे भी धागे से बना जाना। वहीं से गाया, वहीं से। दूसरा पार्लर वाला आया कि
शंकर जी की जटा संवारनी हमको अंदर बुलाया है। तो इतने में नंदी बोले चले तो जाओ, पर पांव पे नहीं आओगे, तैरते हुए आओगे। तो क्या तैरते हुए क्यों आएंगे? अंदर क्या पानी बह रहा है? नहीं, तुम जटा खोलोगे तो गंगा कहाँ जाएगी? अरे राम, तो क्या फिर हमको काहे को बुलाया? तो क्या केस संवारने बुलाया? केस तो क्या हम केस के लिए तो आए? तो क्या वो केस नहीं, केस ये सवारो तुम तो जाओ। बारात चली धड़ाके से, पहुंच गई हिमालय राज की नगरी में। सुंदर भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हुआ है। किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हो अपनी समस्या के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, तो विश्वास लेकर जाते हो कि नहीं जाते कि वहां से तो मेरी मौसी का छोरा है, खूब पैसा उसके पास में, अगर मैं कहूंगी ना एक बार उससे जाके कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, वो दे देगा, विश्वास है मुझे उस पे। अब इतनी अकड़ के गई, खजूर वाली चोटी भी कर गई, जोरदार जूड़ा वूड़ा लगा के और जोरदार तैयार हो हुआ के, और जैसे ही गई और वहां जाके बैठी, और बैठने पर अब वो वही मौसी का लड़का, और उससे कहा कैसी आई थी जीजी? बस क्या बताऊं, इतनी परेशान चल रही हूँ, इतनी परेशान चल रही हूँ कि बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर पा रही हूँ, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अब वो तो दुख है, रही जिंदगी है दुख की, वो तो आना जाना लगा रहता है, पर थोड़ा संघर्ष करो, थोड़ा सा झेलना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो मासी का छोरा कह रिया कि झेलना तो पड़ेगा। अब मैं कहीं से व्यवस्था कर रही हूँ बच्चों की फीस जमा कर हो जाए, उसके लिए कहीं से 10-20 हजार रुपए मिल जाए। फिर उसने, संसार में कौन देगा किसी को? मौसी का लड़का कह रहा है। और किसी के यहां जाके कहना भी मत बोल, इसलिए तो मैं कहीं नहीं गई भैया, तेरे पास में आई हूं। तू मेरी मासी का छोरा है, खूब अच्छा तेरा कमाई धंधा पानी चल रहा है, बच्चों के 20,000 रुपए फीस के जमा करना। तू पहले बोल देती मेरे को फोन लगा के, मैं तेरे को भेज देता, पर अभी कली सारा की सारा घर का बीन के और एक मकान ले लिया। अच्छा, कुछ नहीं बिल्कुल। अब तो इतना विश्वास लेकर, इतना भरोसा रखकर, इतना विश्वास रखकर, इतनी अकड़ कर तो मौसी के छोरे के यहाँ गई थी। ऐसी अकड़ कर, ऐसी विश्वास लेकर, वही खजूर वाली चोटी कर कर दमदारी से मेरे देव अधिदेव महादेव के पास जाती तो कुछ तो निर्णय दे देता हूं। किसी ने एक प्रश्न किया था, हम गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र नहीं ले पाए और हमारा कोई गुरु नहीं है और हमारी अवस्था हो गई 72 साल की, अब बताओ हम मर गए तो हमें गुरु मंत्र चाहिए, हमें गुरु मंत्र दो। हम कहे माँ हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होता तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा। हर कभी रोज रोज पूरण पोली बना के खाओ, रोज रोज भजिया बना के खाओ, रोज रोज गुलाब जामुन बना के खाओ, रोज रोज तुम प्रतिदिन बाजार से एक केक खरीद के लाओ और चाकू से काट काट के खाओ, ने हैप्पी बर्थडे ने टू यू, तो वो केक खाने में मजा आए क्या? अरे बोलो तो जम के। होली का गाना, होली का गीत, होली के गीत तुम बाकी के समय पर सुन के बताओ, अच्छे नहीं लगेंगे, पर होली का जब समय आएगा तो होली के गीत अच्छे लगेंगे। राखी का समय आएगा तो भैया मेरे राखी का बंधन के निभाजे तो गीत अच्छा लगे, और जैसी राखी समाप्त हुई तो कोई गीत अच्छा लगे। जन्माष्टमी आई तो भगवान कृष्ण के जन्म के गीत अच्छे लगते हैं, रामनवमी आई तो राम जी के जन्मोत्सव के गीत अच्छे लगते हैं, दिवाली आई तो दिवाली की आतिशबाजी अच्छी लगती है। समय होता है हर चीज का, गुरु मंत्र का भी एक समय, एक वृक्ष पर जो फल लगे हैं वो भी एक समय पर पनपते हैं, एक समय पर फलित होते हैं। अरे राशन की दुकान पे राशन लेने जाओ, कंट्रोल की दुकान पे से चावल और गेहूं लेने जाओ, परमिट दिखाओ, उसके बाद भी वो के टाइम पे आना, 10 बजे से 5 बजे तक खुले हो और रविवार के बंद रहे। ध्यान रखना, समय पे आएगा तो दूंगा। उसी तरह गुरु मंत्र का भी एक समय होता है, तो मंत्र चाहिए। तो हम क्या करें? और आप कहो कि गुरु मंत्र मिले गुरु पूर्णिमा पे, और अगर हम बीच में निपट गए तो, और बिना गुरु मंत्र के ऊपर चले गए तो दोष नहीं लगेगा? तो हमने कहा लगेगा तो सही, तो किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको ही लगेगा।
तो क्या हमको काय को लगेगा? हम तो आपके सामने खड़े हैं कि गुरु मंत्र चाहिए और आप बोले कि गुरु मंत्र नहीं दें भैया, और दोष किसको लगेगा? तुमने कहा आपको लगेगा। 72 साल की हो गई तो अभी तक बताते ना गुरु नहीं बनाया। गुरु जी पूछो ही मती तुम तो मेरी। हमारा पति कभी भजन में नहीं जाने दे, कीर्तन में नहीं जाने दे। तुमने कहा भजन गाने का मना करता है क्या? अब क्या बताएं, हम वो नहीं गान दे न जान दे तो भजन से क्या तकलीफ उसको? आया है क्या? हाँ आया, बुला जरा बुला उसको। तो आया क्यों भाई, तेरे को भजन से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत? बस नहीं जानते तुम तो ये गुरु मंत्र दे दो ने जपती रे। हमने कहा माँ ये तुझे भजन में नहीं जाने देता ना, मत जा। पति कह रहा है कि मत जा तो मत जा, तू घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो जप सकती है, मंत्र तो बोल सकती है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर सकते हो। शंकर गुरु है और गुरु शिव है, शिव गुरु है। तो क्यों ना, अगर मंत्र नहीं भी है तो हम जप क्यों नहीं सकते? अरे भगवान कृष्ण जिस समय पर पांडव जुआ खेलने के लिए जा रहे थे, चौसर खेलने के लिए, सबसे आगे मेरे कृष्ण चल रहे थे। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा भगवान जा रहे हैं आगे आगे, अच्छा लगेगा इनके सामने जुआ खेलेंगे, क्या करें? कह दो भगवान से कि आप अंदर मत जाना। तो हाथ जोड़कर अर्जुन ने कह दिया प्रभु कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? भगवान बोले अब तुम लोग जा रहे हो ना सबकी सब जुआ खेलने, तो मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, हो वहां पर तुम्हारे चौसर खेलने की जगह पे मैं बैठूंगा। प्रभु आप अंदर नहीं आओगे, आपके सामने हम गलत काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना एक वो मोबाइल में एक वो होता है, वो क्या स्टेटस डालते हैं ना, ऐसा कुछ है ना, या मैसेज डालते हैं, और उसमें व्हाट्सएप पे कई लोगों ने ऐसा ऐसा फंक्शन जोड़ के रखा रहता है कि वो देख भी ले तो भी टिक नहीं आए, ठीक है, देख ही नहीं रहे। उसने ऐसी सेटिंग कर कर रखी है कि वो ऑनलाइन दिखता ही नहीं है, देख ही नहीं रहे। बोलो ईमानदारी से, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कि सामने वाला व्यक्ति भले ऑनलाइन वो रे चाहे नहीं रहे, क्योंकि उसके भीतर हो सकता है कपट हो, उसके भीतर छल हो। छुपाता वही है जिसके भीतर कपट होता है, छुपाता वही है जिसके भीतर छल होता है। नहीं तो ब्लू टिक से क्या होता है? उसी तरह तुम पाप पुण्य कितना भी छुपा लो, पर मेरा भोलेनाथ तो 24 घंटा ऑनलाइन रहता है, 24 घंटा, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे शंकर ऑनलाइन है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। इसने सोमवार का ये व्रत करा था, अच्छा ये सोमवार का व्रत करी थी, शंकर जी के मंदिर गई थी पूजन करने, तो वहां से गिलकी खरीद के लाई थी, भिंडी खरीद के लाई थी। जब ये मंदिर गई थी तो साथ में खाली झोला लेके गई थी कि मंदिर का मंदिर हो जाऊंगी और साथ में बाजार करके आ जाऊंगी। मतलब मंदिर तो इसका लक्ष्य था, पर इसको बाजार घूमने जाना था। तो भगवान ने कहा पुण्य कैंसिल करो, क्योंकि मेरे लिए नहीं आई थी, ये तो भिंडी खरीदने आई थी। अब तुम तो कितनी समझदार, जूड़ा मुड़ा बांध के झोला लेके वहीं से जाऊंगी, दर्शन का दर्शन कर लूंगी, भगवान से विनती कर लूंगी और वहीं से सब्जी लेके घर आ जाऊंगी। अब तुमने ये चीज तो भगवान के मंदिर जाने की सोची, अब तुमने एक चीज और क्यों नहीं सोची कि शाम के रिसेप्शन में जाऊंगी, किटी पार्टी में जाऊंगी, या उसके जन्मदिन पे जाऊंगी, तो फिर मैं सब्जी खरीदती है जाऊंगी, तब ले जा झोला। नहीं, बढ़िया जोरदार साड़ी वाड़ी ने डब्बा बब्बा भर के नीली पीली होके जाए और जोरदार झामर झुमका पहन के जब जाए, और जाने के बाद एक खाली झोला साथ ले जा, फिर कहीं जाए। अरे बोलो तो नहीं जाए, फिर जाए झामर झुमका पहन कर, चबड़िया जोरदार एक किलिप मिलिप फंसा के, ऐसा गुलदस्ता जैसा बाल करके, फिर जाके बता दे, फिर जाए तो बता।
फिर तो वहीं जाए, कहाँ, वही गोलगप्पा, फिर वहीं जाए। फिर वो सब्जी लेने जाए क्या, ऐसी जोरदार तैयार वैयार होके, और पति कह दे कि अब अपने यहीं से तो निकल रहे, शादी में जा रहे हैं, एक काम करें अपन आधा किलो भिंडी खरीदते वो चल। तुम्हें अक्ल मक्ल है कि नहीं थोड़ी बहुत? मैं ऐसी जोरदार तैयार हुई, सब्जी मार्केट ले जा रहा मेरे को, मेरी इज्जत मिज्जत है कि नहीं कुछ? 4 घंटा तो मैं पटरी जमाने में हो गया, और तुम मुझे सब्जी खरीदने जा रहे? तो फिर कल सब्जी नहीं है, एक भी सब्जी क्या बनाएंगे? मैं तो दाल बना लूंगी, तुम चुपचाप चल चलो, तुम चल। बताओ, मान नहीं जाऊं तो दाल। अब कितनी बड़ी बात कि तुम तुम्हारे रिश्तेदार के शादी में जाऊं ना तो सच धज के एक बार, फिर उसके चक्कर में तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ, और मंदिर जाओ तो क्या सब्जी खरीद लाऊंगी? आती आती दूध की थैली ले आऊंगी, आती आती आधा किलो में बेसन ले आऊंगी। मतलब भगवान के यहाँ जा रही है तो बहाने बना के जाए भगवान के। अरे मेरी हो करा, शंकर भगवान के मंदिर में श्रीफल क्यों नहीं फूटता? शंकर जी के मंदिर में नारियल क्यों नहीं फोड़ा जाता? क्योंकि शंकर को अधूरा नहीं चाहिए, शंकर को पूर्ण चाहिए। चावल भी देना तो एक दाना देना, भले आखा देना पर टूटा मत देना। बेलपत्री देना एक देना पर खंडित मत देना। फूल देना एक देना पर मुरझाया मत देना। फल देना एक देना पर बेकार मत देना। मिठाई देना एक देना पर बेकार मत देना। भगवान कहते हैं मुझे जो दे वो पूर्ण देना। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, क्योंकि उनको पूर्ण चाहिए, उनको पूरा चाहिए। पर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, अधूरे जाते हैं। जाती जाती सब्जी खरीद लूंगी, मतलब आधा पुण्य आधा पाप। जल्दी जल्दी में ये काम कर लूंगी, मतलब मंदिर तो जा ही रही हूं, साथ में ये काम करते हुए चले जाऊं। कुछ नहीं मिलेगा भेरू सिंह, लिख के रख ले, कहीं नहीं मिले रे भेरू, कहीं नहीं मिले। हिसाब लगा कर रखी है, कहां से प्राप्त होगा? और हिसाब लगाया मैंने तो इतना पुण्य करा। अरे भले तुम कितना भी छुपा के रख लो, पर वो तो पूरा ऑनलाइन है रे, एक एक चीज का हिसाब रखेगा। तुम्हारी ब्लू टिक से क्या होगा? सोमवार के दिन जन्माष्टमी है, और उसी दिन हमारा पशुपतिनाथ का आखिरी व्रत है। हम तो बीच में अटक गए। एक मौसी जी तुम्हारी रोज रोज आए, हर हफ्ता आ जाए, और एक मामा जी तुम्हारा साल भर में एक बार आए। अब हिसाब तुम बताओ कि सबसे ज्यादा सम्मान तुम वह मौसी जी के दोगे कि वो मामा जी इतना दिन के बाद आया है उसके? अब जम के बोल दो जरा, मामा जी के दोगे ना कि इतना समय के बाद आया। तो पशुपति व्रत तो तुम 4 पहले से कर रही हो, 3 पहले से कर रही हो, तो एक काम करो, ये जो मामा जी एरिया है नहीं, ठीक है, समझ गए ना उत्तम है कि और आगे समझा नहीं? हाँ, जैसे तो तुम सब समझदार हो रहे, कथा सुन सुन के समझदार हो गए, इतना तो कथा तुम ही बाँच लो है? बस समझ जाओ उत्तम है कि पशुपति व्रत 5 करना है। मान लो बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है कभी कभी, तो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? व्रत बढ़ता है ना। तो पशुपति व्रत का मतलब यह है कि आप शंकर के पूर्ण हो या फिर कृष्ण के पूर्ण हो। आप जन्माष्टमी का व्रत करना है, भगवान आए हैं, जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हो तो पूर्ण तरह से जन्माष्टमी का व्रत करो। सोमवार पशुपति व्रत अगले सोमवार कर लूंगी, बाबा कराएगा। हो सकता है जिस कामना से तुम पशुपति व्रत उठाई थी वो कामना पूरी होने में थोड़ा समय लग रहा होगा, तो भगवान ने कहा थोड़ा रुक जा, एक व्रत और आगे बढ़ा ले। ये भगवान करा रहा है, नहीं तो भगवान को क्या पड़ी थी ने सोमवार के जन्माष्टमी कराने की? व्रत करो तो श्रेष्ठता से करो, पूर्ण समर्पित होकर। शंकर भगवान को पूरा नारियल चढ़ता है, टूटा हुआ नहीं, फूटा हुआ नहीं, पूर्ण चढ़ता है शंकर भगवान को कि पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। फल भी दिया तो पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। शिव को फल भी टुकड़े होकर नहीं चढ़ते, शंकर को पूर्ण फल चढ़ता है।